Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Stylish Codes. आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रिंग्स इन पाइथन. So let's deeply dive what are strings. स्ट्रिंग्स जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन के अंदर. ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप ऐसी डेटा टाइप होती है जो कि प्री डिफाइंड होती है. ठीक है, हमें उसको इंपोर्ट करने के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं रिक्वायर होती. ठीक है, पाइथन का जो पाइथन लैंग्वेज उससे ऑलरेडी वो फंडामेंटल उसकी डेटा टाइप होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पाइथन के अंदर एक डेटा टाइप है दैट इज एरेज. ठीक है, तो हमारे पास एरेज के केस में हमें जो है वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है. ठीक है, तो ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है पाइथन के अंदर. लेकिन अगर हम इसे सी प्लस प्लस में देखें तो वहां पर सी प्लस प्लस में हमें कोई लाइब्रेरी वगैरह इसको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, लाइब्रेरी नहीं चाहिए होती, रिक्वायर्ड नहीं होती एज सच एरेज के लिए. तो वहां पर ये हमारे पास जो है बिल्ट इन डेटा टाइप है. ठीक है, सिमिलरली स्ट्रिंग्स जो है वो हमारे पास पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन डेटा टाइप है. ठीक है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप है. उसके बाद स्ट्रिंग्स का अगर हम फंक्शन देखें तो स्ट्रिंग्स जो है पाइथन के अंदर स्टोर करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को. ठीक है, नाउ व्हाट इज सीक्वेंस. सीक्वेंस बेसिकली के मेमोरी के अंदर ये जो है कॉन्टिग्यूस ब्लॉक्स की फॉर्म में मेमोरी एलोकेट करता है. ठीक है, अब कॉन्टिग्यूस ब्लॉक्स क्या होते हैं, लेट्स विजुअलाइज इट. हमारे पास जहां पर एक मेमोरी है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं. और लेट्स से मैं यहां पर एक जो है वो स्ट्रिंग ले लेती हूँ, a इज इक्वल एप्पल. ठीक है, अब मैंने स्ट्रिंग ले ली. ठीक है, लेकिन इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए मुझे इसके इर्द गिर्द जो है कोटेशन मार्क्स लगाने पड़ेंगे. अब क्यों लगाने पड़ेंगे इसकी डिटेल हम अगली नेक्स्ट में देखते हैं. अभी के लिए आप समझ लें कि एक कोटेशन मार्क हमने लगाने ये हमने एक वेरिएबल को जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप असाइन कर दी. अब जब ये वेरिएबल जो है मेमोरी के अंदर जाके इसको स्टोर कराएगा मेमोरी के ब्लॉक्स के अंदर स्ट्रिंग को, तो वो कैसे स्टोर कराएगा. जो पहला हमारे पास कैरेक्टर है दैट इज ए. ठीक है, तो ए को उसने यहाँ पर स्टोर कराया है. उससे अगला वाला कैरेक्टर हमारे पास पी है. ठीक है, अब ये पी को एडजेसेंट ब्लॉक जो ए के बाद एडजेसेंट ब्लॉक आ रहे हैं उसमें स्टोर कराएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट पी को उससे अगले एडजेसेंट ब्लॉक में जो पी के बाद पिछले पी के बाद आ रहे हैं उसमें स्टोर कराएगा. सिमिलरली इसी तरह एल जो है वो पी के बाद जो एडजेसेंट ब्लॉक है उसमें स्टोर होगा और ई उस एल के बाद वाले एडजेसेंट ब्लॉक में स्टोर होगा. यानी यहाँ पर कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन हुई है. कॉन्टिग्यूस मेमोरी का मतलब है कि कॉन्टिन्यूस ब्लॉक्स की फॉर्म में, यानी अगर पहले ए वाला ब्लॉक था तो उसके बाद वाले जो ब्लॉक है उसमें जाके पी वाला कैरेक्टर स्टोर होगा. ठीक है, उससे अगले वाला जो ब्लॉक है उसमें जाके फिर पी वाला कैरेक्टर स्टोर होगा और इस तरह से कॉन्टिन्यूटी जो है वो शो हो रही है मेमोरी के अंदर कि कॉन्टिग्यूस ब्लॉक्स की फॉर्म में जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग स्टोर हुई है. ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बन गया है. स्ट्रिंग जो है वो स्टोर करती है किसको, कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को. ठीक है, हमारे पास जहां पर कितने कैरेक्टर्स थे 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 कैरेक्टर्स थे और उन्हें एक सीक्वेंस की फॉर्म में हमने मेमोरी में एलोकेट किया है. अब हमारे पास एक दूसरी मेमोरी भी होती है जिसको हम कहते हैं नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन. ठीक है, हमारे पास लिस्ट के केस में जिस डेटा टाइप को हम अपनी अगली वीडियोस में देखने वाले हैं उसके केस में हमारे पास जो है मेमोरी एलोकेशन जो है वो नॉन कॉन्टिग्यूस फॉर्म में होती है. यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पहला एलिमेंट जो है लिस्ट का वो यहाँ पर फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हुआ है तो अगले वाले जरूरी नहीं कि उससे नेक्स्ट वाले ब्लॉक में स्टोर हो सकता है वो यहाँ पर भी स्टोर हो. ठीक है, और फिर उससे अगले वाला एलिमेंट जरूरी नहीं कि उससे अगले वाला कोई मेमोरी ब्लॉक होगा तो उसमें स्टोर होगा, हो सकता है वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाए. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं है. ठीक है, तो ये नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन है. ये तो थी सिर्फ लिस्ट की एग्जांपल समझाने के लिए कि कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन क्या होती है और सीक्वेंस क्या होते हैं. ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में हमारे पास जो मेमोरी एलोकेशन होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस. ठीक है, यानी मेमोरी के ब्लॉक्स में वो जाके कैरेक्टर्स जो है एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं. ठीक है, अब उसके बाद
हमने ये भी देख लिया कि पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो एक बिल्ट इन डेटा टाइप है, यानी एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। नंबर थर्ड पे हमारे पास जो है पाइथन के अगर अंदर हम देखें तो पाइथन प्रोग्रामिंग डज नॉट हैव कैरेक्टर सेट। हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स के लिए अलग से डेटा टाइप नहीं होती। अ सिंगल कैरेक्टर इज सिंपली स्ट्रिंग विद द लेंथ ऑफ 1। एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो भी स्ट्रिंग कंसिडर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर लेती हूँ, लेट से मैं एक सिंगल कैरेक्टर ले लेती हूँ ए, और इसको मैं कोटेशन मार्क में स्टोर करा लेती हूँ। कोटेशन मार्क में क्यों स्टोर कराया इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये मेरे पास एक सिंगल कैरेक्टर आ गया, ठीक है। स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करती है, तो क्या ये जो ए है ये एक स्ट्रिंग है? जी, पाइथन के अंदर ये एक स्ट्रिंग है। एक सिंगल कैरेक्टर्स भी पाइथन के अंदर एक स्ट्रिंग कंसिडर होगा, ठीक है। पाइथन के अंदर कोई अलग से कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है। अगर हम सी प्लस प्लस में देखें तो वहां पर हमारे पास एक कैरेक्टर डेटा टाइप है और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करती है, और अगर हमने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कराने हैं तो सी प्लस प्लस के केस में हमारे पास वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास पाइथन के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर भी है, लेट से ए है, तो वो भी जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग कंसिडर होगा, ठीक है। और उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 1 आएगी। अब देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो स्ट्रिंग कंसिडर होंगे पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर सब के सब कैरेक्टर स्ट्रिंग कंसिडर हो सकते हैं, ठीक है, जितने हमने कैरेक्टर सेट में पढ़े हैं। लेकिन कैसे कंसिडर होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। अब बेसिक सिंटैक्स की बात कर लेते हैं हम, स्ट्रिंग्स के सिंटैक्स की। पाइथन स्ट्रिंग्स नीड्स कोड्स अराउंड इट फॉर टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। पाइथन स्ट्रिंग्स को जो है अपने इर्द गिर्द कोटेशन मार्क्स की जरूरत पड़ती है फॉर इट टू बी रिकॉग्नाइज, ताकि जो एडिटर है, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है या जो इंटरप्रेटर है, वो इसको रिकॉग्नाइज कर पाए एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर ले लेती हूँ, लेट से ए, तो जब तक मैं इसके इर्द गिर्द कोई कोटेशन मार्क नहीं लगाऊंगी तो तब तक जो है वो मेरा जो एडिटर है वो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि ये एक जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं अगर ए के इर्द गिर्द एक कोटेशन मार्क लगा देती हूँ तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो इसको लिखने का सिंटैक्स ये है कि इसके इर्द गिर्द कोटेशन मार्क होने चाहिए। और मैंने कहा था कि हम स्ट्रिंग्स के अंदर कोई भी कैरेक्टर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। कैसे लेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर लेती हूँ, 1 लेती हूँ, जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। तो मेरे पास असूलन तो ये इन डेटा टाइप में होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसके इर्द गिर्द कोटेशन मार्क लगा दूंगी तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाएगी, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर अगर कोई फ्लोटिंग वैल्यू भी ले लेती हूँ, लेट से 2.5 ले लेती हूँ, तो इसके इर्द गिर्द अगर मैं कोटेशन मार्क लगा दूँ तो दैट विल रिकॉग्नाइज इट एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। कौन से कोटेशन मार्क्स जो है हमें पाइथन के अंदर जो है वो बताता है कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिंगल कोटेशन मार्क तो यूज कर लिए, बट इन एक्चुअल कौन से ऐसे कोटेशन मार्क्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों सिंगल कोटेशन मार्क भी जो है पाइथन के अंदर और डबल कोटेशन मार्क भी पाइथन के अंदर, दे बोथ आर यूज्ड फॉर स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब दोनों क्यों यूज होते हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल आई टेक हेयर अ सिंगल कैरेक्टर, लेट से ए, और मैं उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर भी स्टोर कराती हूँ तो तब भी वो स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा, ठीक है। और अगर मैं इसी कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन मार्क में भी स्टोर कराती हूँ, लेट से ए, और मैं इसको सिंगल कोटेशन मार्क में स्टोर कराती हूँ तो तब भी ये स्ट्रिंग कंसिडर होगा। लेकिन दो दो कोटेशन मार्क्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आई टेक हेयर मैं एक स्ट्रिंग लेती हूँ और मैं उसे सिंगल कोटेशन मार्क में वो सारी स्ट्रिंग जो है वो लिखती हूँ। मैं इधर लिखती हूँ तासीन, ठीक है, और अपोस्ट्रोफी एस लगा के ये मेरे पास एक अपोस्ट्रोफी है, ठीक है, और मैं लिखती हूँ पेन, ठीक है। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अब ये सारी की सारी स्ट्रिंग जो है वो मैंने एक सिंगल कोटेशन मार्क में ली, ये सिंगल कोटेशन मार्क है, ये सिंगल कोटेशन मार्क है, ठीक है। और सेंटर में मैंने एक अपोस्ट्रोफी एस लगाया। लेकिन जब मैं इसको एडिटर में लिखूंगी ना, जब मैं इंटरप्रेटर में लिखूंगी इस चीज को, ठीक है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग के इस पार्ट को जो है वो एक स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, एस को एक्सक्लूड करके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और
बाकी वाला जो पार्ट है उसके केस में हमारे पास कोई दोबारा कोटेशन मार्क नहीं लगा, वो समझेगा, एडिटर समझेगा कि ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पर वो हमारे पास जो है वो एक एरर दे देगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक कोटेशन मार्क तो लगा हुआ है, दूसरा नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो इस केस में वो इस कॉमा को भी, एपोस्ट्रोफी एस को भी एक कोटेशन मार्क समझेगा, ठीक है, और स्ट्रिंग के इस पार्ट में एरर आ जाएगा और सिर्फ ये स्ट्रिंग कंसिडर होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस हुई, डबल कोटेशन मार्क और सिंगल कोटेशन मार्क दोनों का यूज हुआ, ठीक है। कैसे हम क्या कर सकते हैं कि इसी स्ट्रिंग को हम जो है वो डबल कोटेशन मार्क में ले सकते हैं, ठीक है, और अंदर सिंगल कोटेशन मार्क जो है उससे अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर एक अपोस्ट्रोफी एस लगाया है और बाहर डबल कोटेशन मार्क से स्ट्रिंग के इर्द गिर्द डबल कोटेशन मार्क है, तो ये पूरी की पूरी तासीन स्पेन जो है स्ट्रिंग, ये पूरी कंसिडर होगी, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास दो जो है वो कोटेशन मार्क्स का यूज किया गया, ठीक है। और दूसरी ये चीज है कि अगर हम सिंगल कैरेक्टर के केस में ए है उसको सिंगल कॉमर्स सिंगल कोटेशन मार्क में लेंगे या डबल कोटेशन मार्क में, वो दोनों केसेस में जो है हमारे पास स्ट्रिंग ही कंसिडर होगी। अगर हम कोई इंटीजर वैल्यू को भी डबल कोटेशन मार्क में लेते हैं तो दैट इज स्ट्रिंग टू, ठीक है। और उसके बाद हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि बिकॉज ऑफ कोट्स कोटेशन मार्क की वजह से पाइथन अंडरस्टैंड दिस एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। पाइथन ये समझता है कि एक कैरेक्टर है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। कोई हमारे पास ये कमांड नहीं है, कोई नंबर या वेरिएबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर हाल ही ए लेती तो पाइथन का इंटरप्रेटर ये समझता कि ये एक वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल के केस में तो हम लोग कोई कोटेशन मार्क इर्द गिर्द नहीं लगाते, ठीक है। अगर मैं हाल ही 1 लेती तो पाइथन समझता कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं हाल ही कोई फ्लोटिंग वैल्यू ले लेती 2.5, तो पाइथन ये समझता कि ये फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन्हीं के इर्द गिर्द कोटेशन मार्क लगा दूंगी तो पाइथन ये समझेगा कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ऐसे। और इसी तरह हमारे पास एक सिंटैक्स भी आ गया। अब हम इसकी जो ट्यूटोरियल है वो कोलैब में देख लेते हैं। सो लेट अस डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करती हूँ जिसको मैं डबल कोटेशन मार्क में या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर भी डिक्लेयर कर सकती हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवा लेंगे, ए इज इक्वल, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो एज यू कैन सी ये मेरे पास प्रिंट होके आ गई है। अगर अब मैं इसी स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर डिक्लेयर कराना चाहूँ तो क्या उस केस में मुझे प्रिंट करके देगा? लेट अस चेक। तो एज यू कैन सी इस केस में भी जो है मुझे उसने प्रिंट करके दे दिया है, ठीक है। अगर मैं एक सिंगल कैरेक्टर को जो है वो प्रिंट कराना चाहूँ तो क्या ये मुझे प्रिंट कर देगा? यस, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसकी टाइप चेक कर लेती हूँ, टाइप के फंक्शन को यूज करते हुए। टाइप के फंक्शन की जो डिटेल्स हैं वो मैंने अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। तो एज यू कैन सी मेरे पास सिंगल कैरेक्टर की जो टाइप रिटर्न हो गई है दैट इज str यानी कि स्ट्रिंग, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर ले लेती हूँ, एक इंटीजर वैल्यू ले लेती हूँ और उसको कोटेशन मार्क में लेती हूँ, तो क्या तब भी मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करके देगा? यस, उस केस में भी मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करके दे रहा है। मैं यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर ले लेती हूँ, ठीक है। इस केस में चेक कर लेते हैं क्या तब भी स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करके दे रहा है। सो यस, इस केस में भी स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करके दे रहा है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अपना पिछला सेंटेंस लिखा था स्काइश कोड्स, इस केस में क्या मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करेगा? तो यस, इस केस में भी स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करेगा। अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क का यूज, जो कि हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था अपनी स्लाइड्स के अंदर।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वही सेंटेंस लेती हूँ, हासीन्स पेन, ठीक है, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेती हूँ। पहले मैं उसे सिंगल कोटेशन मार्क में इसी सेंटेंस को लेती हूँ, ठीक है, और अब मैं इसको जरा प्रिंट करा के देखती हूँ प्रिंट होता है कि नहीं। एज यू कैन सी के हमारे पास अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल वाला एरर आया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो एडिटर ने उसको एक स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया है, ठीक है, जबकि ये तो एक अपोस्ट्रोफी है। लेकिन इसको स्ट्रिंग का पार्ट कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके इर्द गिर्द एक सिंगल कोटेशन मार्क मिसिंग है, यानी कि उसने अपोस्ट्रोफी को ही एक कोटेशन मार्क कंसिडर कर लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको स्ट्रिंग बना दिया। तो इस केस में जो है हम लोग डबल कोटेशन मार्क में इस पूरी स्ट्रिंग को लेते हैं और अंदर सिंगल कोटेशन मार्क जो है वो जो अपोस्ट्रोफी है हमारे पास वो अपोस्ट्रोफी कंसिडर होगी। अब देखें अब प्रिंट हो गया है, ठीक है, और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी के अंदर कोई कोट लिखना चाहूँ, एक स्ट्रिंग लेती हूँ, कायदे आजम सेट वर्क वर्क वर्क, यानी मेरे पास ये डबल कोटेशन मार्क में ये इतनी स्ट्रिंग आ चुकी है, ठीक है, और बाकी की जो स्ट्रिंग है मेरे पास दैट इज इन सिंगल कोटेशन मार्क, ठीक है, तो उस केस में ये मुझे प्रिंट कर देगा। ये देखें मुझे प्रिंट करके दे दिया, और ये जो अंदर डबल कोटेशन मार्क है इसने उसको एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग कंसिडर किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोटेशन मार्क लगाऊं ही ना तो उस केस में मुझे ये एरर दे देगा। और एरर क्या है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लीडर, यानी आपने एक स्ट्रिंग को एंड नहीं किया। तो इस तरह से हमारे पास डबल कोटेशन मार्क और सिंगल कोटेशन मार्क का जो यूज है वो वेरीफाई होता है कि क्यों यूज किया जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स। Python also have a syntax for creating multi-line strings using triple quotes. जैसा कि हमें नेम सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास हमने स्ट्रिंग्स का पढ़ा था कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, एक सिंगल लेटर सिंगल जो है हमारे पास कैरेक्टर या सिंगल लाइन जो है वो एक स्ट्रिंग है, लेकिन हमारे पास एक पैराग्राफ एक पूरा पेज पे अगर हम कुछ लिख रहे हैं विद इन कोटेशन मार्क्स तो वो भी जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब क्या हो कि मैं एक पैराग्राफ लिखना चाह रही हूँ, ठीक है, और मैं चाहती हूँ स्ट्रिंग को, ठीक है, तो सिंगल लाइन के केस में तो हमने देखा था कि उसको हम डबल कोटेशन मार्क में या सिंगल कोटेशन मार्क में लिखेंगे तो दैट वुड बी अ स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर एक से ज्यादा लाइंस लिखना चाह रही हूँ तो हाउ वुड आई राइट इट, ठीक है, तो उस केस में मेरे पास पाइथन में एक स्पेशली ट्रिपल कोट्स यूज होते हैं। सिंगल ट्रिपल कोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, और डबल ट्रिपल कोट्स भी ले सकते हैं, और अगर मैं इससे इसकी मदद से क्या मैं एक पैराग्राफ लिखना चाहूँ तो उसकी जो डेटा टाइप मेरे पास रिटर्न होके आएगी दैट वुड बी अ स्ट्रिंग। तो अब हम इसका जो है वो कोलैब के अंदर ट्यूटोरियल देख लेते हैं। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स का जो है वो ट्यूटोरियल कोलैब के अंदर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू राइट हियर अ पैराग्राफ ए इज इक्वल, और मैं उसको ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखूंगी। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले ली है दैट इज अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी जो कि टू लाइंस पे बेसिकली, और देखते हैं कि क्या ये टू लाइंस पे प्रिंट होती है। एज यू कैन सी मेरे पास ये जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होके आई है टू लाइंस के ऊपर। और मैंने कहा था कि हम डबल कोटेशन मार्क्स भी यूज कर सकते हैं 3 दफा, और सिंगल कोटेशन मार्क्स को भी 3 दफा कर सकते हैं। तो लेट मी टेक दिस स्ट्रिंग इन सिंगल कोटेशन मार्क 3 टाइम्स।
ठीक है? इस केस में भी मेरे पास जो है प्रिंट होके आ रही है एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको डबल कोटेशन मार्क में ही लेती हूँ, तो क्या उस केस में मेरे पास कंपाइलर इसको प्रिंट करके देगा? एज़ यू कैन सी यहाँ पर एक एरर आ चुका है और एरर क्या है? अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स, यानी कंपाइलर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा कि इज़ इट अ स्ट्रिंग और नॉट, ठीक है? अगर मैं इसको सिंगल कोटेशन मार्क में लेती, तो उस केस में मेरे पास क्या होता? लेट्स सी। उस केस में भी मेरे पास सेम ही एरर आता, ठीक है? तो हमेशा मल्टी लाइन, एक से ज़्यादा लाइन वाली स्ट्रिंग अगर हमारे पास होगी, तो उसके लिए हम ट्रिपल कोटेशन मार्क लेंगे, 3 दफ़ा डबल कोटेशन मार्क्स को भी ले सकते हैं और 3 दफ़ा जो है वो सिंगल कोटेशन मार्क्स को भी ले सकते हैं।